हे गाइस, कैसे हो? तो गाइस फिलहाल आज हम अपने कोर्स का डे 2 पर है। ठीक है। एंड ये डे 2 देखते हैं कितने मिनट की बनती है। इस वीडियो में हम लोग मेजरली क्या करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करेंगे एक अच्छा मार्केट। ठीक है। अच्छा मार्केट फाइंड करने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ मैं खुद भी करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा और आपको कहूंगा कि आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक भी ट्रेड प्लेस आउट नहीं करूंगा। ठीक है। मैं बस एक अच्छा सा मार्केट को फाइंड आउट करूंगा। फाइंड आउट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये मार्केट क्यों अच्छा है। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये मार्केट जो अच्छा है तो इसमें थिंकिंग कैसे रखनी है, बुलिश थिंकिंग रखनी है कि बियरिश थिंकिंग रखनी है। मान लेते हैं हमने अपनी थिंकिंग बुलिश रखी, तो उसको किस जगह बियरिश थिंकिंग में कन्वर्ट करना है। किस कंडीशन में जो बुलिश थिंकिंग थी जहां पे हमें बुल के साथ जाना था, वहां पे हम बियर्स के साथ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये वीडियो काफी लंबी बनेगी। तो चिल करके बैठ जाओ और चुपचाप समझो, बिकॉज अगर आप सीख लेते हो तो आपसे बेटर कोई नहीं है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे मार्केट को डिलीट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे ऐसा मार्केट फाइंड आउट करेंगे जहां पर हमें प्योरली लेबल्स दिखेंगे। अगर हम मार्केट में, जैसे ये मार्केट है, अगर ये मार्केट को इतने साइड का मार्केट हटा दे, ये मार्केट अगर हम इतने साइड का हटा दे, यहाँ तक का मान लेते हैं मार्केट क्या है कि नहीं है, और यहीं तक का मार्केट है, एक व्यू से यहीं तक का मार्केट है। ठीक है ना। तो अब गौर करो, यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है इस जगह पे कि आखिर क्या हो रहा है। हमें इजीली बायर्स और सेलर्स जोन दिख रहे हैं। जैसे अगर आप गौर करो, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ रख करके, ठीक है, और ऐसे करके लगाता हूँ। ठीक है। तकरीबन ऐसे। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन पे क्या है, सेलर्स है। हमें क्या पता चल रहा है क्लियरली कि ये ट्रेंड लाइन पर सेलर्स है। ठीक है। और अगर हम एक और ट्रेंड लाइन नीचे लगाते हैं तो हमें क्या क्लियरली पता चल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन पे बायर्स है। जब भी सेलर्स इस ट्रेंड लाइन पर आ रहे हैं, क्या बन रहा है देखो, इस लाइन पर क्या है, सेलर्स है। जब भी बायर इस लाइन को टच कर रहा है तो सेलिंग की कैंडल आ रही है। इस लाइन पे भी जब भी बायर्स टच कर रहा है तो सेलिंग की कैंडल आ रही है। यहाँ भी हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो जहां पर जो मार्केट आपको देखने से क्लियरली पता चल जाए कि कहाँ पर बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और अच्छी खासी एक वॉल्यूम वाली कैंडल हो, मतलब कैंडल अच्छी है, जैसे ये कैंडल अच्छी है, ये कैंडल अच्छी है, फिर यहाँ देख लो कैंडल कितनी छोटी छोटी बन गई है, तो यहाँ पे मेरा मार्केट खराब हो गया है। छोटे छोटे कैंडल में क्या होगा, आपका एंट्री पॉइंट के चक्कर में लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ देखो छोटे छोटे कैंडल्स है। अगर आप पे नॉलेज है, आपको पता है कि हाँ कैंडल ये ग्रीन ही बनने वाली है, रेड ही बनने वाली है, तो अच्छी बात है। ठीक है। बट जो मेजर फंडा होता है, मेजर फंडा हमारा क्या होता है कि बिगनर में हमें उतना पता नहीं होता। आपको भी पता है आपके साथ क्या होता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। ठीक है। और मेरी मेमोरी ऐसी है कि मुझे सब ध्यान में रहता है कि कहाँ मैंने क्या करा था। ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी। कहानी छोड़ते हैं, वो फालतू की बकवास है। अब बस इतना सुन लो कि मैं बताता हूँ आपके साथ क्या होता है। जब आप मार्केट को ओपन करते हो आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको मार्केट ही नहीं समझ आता। आप या तो मार्केट को दो तरीके से देखते हो, या तो जब आप मार्केट को ओपन करते हो तो मार्केट आपको कुछ ऐसा दिखता है, मार्केट आपको कुछ ऐसा दिखता है जब आप मार्केट ओपन करते हो तो। ठीक है। आप ट्रेंड चेक करने के लिए फिर छोटा करके ऐसे देख लेते हो कि हाँ भाई अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या फिर एकदम छोटा कर लेते हो और ऐसे करके देख लेते हो कि पीछे कि हाँ भाई अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आप यहाँ मार्केट में आते हो, फिर आप देखते हो कि यहाँ पे कोई लाइन वाइन लग रही है कि नहीं। ज़्यादातर लोग कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ये यहाँ पे लगा देंगे कि हाँ भाई इस लेवल से यहाँ से भी सेलर्स आए हैं। सॉरी गाइस, इस लेवल से भी सेलर से, यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी रिस्पेक्ट है, यहाँ भी रिस्पेक्ट है। फिर यहाँ देखो नहीं है तो बोलेंगे कि वन एरर में हमने विन कर लिया। ठीक है। तो वो लोग इस तरह से कुछ लाइन लगाते हैं, फिर एक यहाँ पे बोल देंगे कि इस लाइन पर सेलर्स है, और इसको कॉपी करके वो नीचे ले जाएंगे और यहाँ लगा लेंगे, फिर यहाँ लगा लेंगे। ठीक है। तो ये सब आपकी खराब थिंकिंग है और कुछ नहीं। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप ये सब लाइन पे पैसा नहीं बना सकते, आप हर कुछ से पैसा बना सकते हो। एक बात याद रखना, मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए 10,000 चीजें सीखनी जरूरत नहीं है। आप एक चीज सीख करके भी उसको मास्टर करते हो। मास्टर मीन्स व्हाट, उस पर आप प्रैक्टिस करते हो डे टू डे। लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, सारी चीजों को इग्नोर करके उसके प्लस एंड माइनर माइनस थिंग्स को अच्छे से समझते हो और उसी पे टाइम देते हो, तो इनफ है आपके सक्सेसफुल होने के लिए, इनफ है।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मार्केट का क्या हमने कहीं कहीं लेवल ड्रॉ, अब हम क्या करेंगे, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो सेल कर दो, अगर इस लेवल पे क्लोज दिया तो बाई कर लो, अपनी अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है। बट ये तरीका इज नॉट अ प्रॉपर वे टू ड्रॉ ऑन इट, ठीक है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है इसको ड्रॉ करने का। इसके लिए आपको सबसे पहले जब मार्केट में घुसते हो ना, तो आपको क्या चीजें देखनी होती है। जब आप मार्केट में घुसते हो तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखता है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम पहले ग्राफ ओपन करके 5 सेकंड देखना है कि एटलीस्ट आखिर इस ग्राफ का क्या सीन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा था, इसको हम यहाँ से ऊपर नीचे टिल्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा करने के लिए। तो अब अपने हिसाब से अंदाज मतलब उसको एडजस्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे तभी ओपन करा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी जगह क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा और थोड़ा सा बैक जाऊंगा और गौर से देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो हमें यहाँ दिखा क्या कि हमारे इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, सेलर आ रहा है, इस पॉइंट से सेलर है, इस पॉइंट से सेलर है, इस पॉइंट से सेलर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या, अब इस पॉइंट से बायर्स है, बायर्स है, बायर्स है, यहाँ भी बायर है, यहाँ भी बायर है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन पॉइंट्स पर क्या है, सेलर्स और बायर्स हैं। हमें क्लियरली पता चल गया, मतलब ये मार्केट में मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो मुझे क्लियरली पता हो गया जब मार्केट मेरे ट्रेंड लाइन पर आएगा तब मैं वहां पर बाई करूंगा या फिर क्या करूंगा, सेल करूंगा, ठीक है। और उसके मिड ऑफ द ट्रेंड में अगर मार्केट रहेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मार्केट मिड ऑफ द ट्रेंड में है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि मार्केट क्या है, कि यहाँ पर आएगा तो सेल होगा, सॉरी, मुझे पता है जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो सेल होगा, यहाँ आएगा सेल होगा, यहाँ आएगा सेल होगा। तो जब तक मार्केट हमारे इस लेवल पे आ ना जाए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना, हमें मिड ऑफ द मार्केट ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो हमें हमें ऐसा मार्केट फाइंड आउट करना है जहां पे हमें क्लियरली सब कुछ पता चले, ठीक है। और दो चीजें क्लियर पता हो, सेलर्स कहाँ बैठे हैं, बायर्स कहाँ बैठे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मार्केट में जो कैंडल्स बन रही है वो एक अच्छे वॉल्यूम की है कि नहीं, मतलब उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग बना है, उसकी कंटिन्यूशन बनी, अगली कैंडल सेल बनी है। तो हमें ये सब क्लियरली दिख रहा हो, ऐसा नहीं कि मार्केट में अब लंबे लंबे वीक्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप अप हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और बैठ गए हम ट्रेड करने के लिए। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आराम से जब मार्केट को ओपन करते हो ना, जैसे कोई दूसरा मार्केट ओपन करते हैं, ठीक है, हमें आराम से देखना है कि मार्केट में बायर्स कहाँ है, सेलर्स कहाँ है। जैसे ये मार्केट है, हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये एक मेजर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मेजर क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना था। डब्लू पैटर्न बनने के बाद जब इसका यहाँ पे देख लो, मैं आपको कोर्स में ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना था। डब्लू पैटर्न बनने के बाद जब इसकी रिट्रेसमेंट हो गई थी तो मार्केट यहाँ से इजीली यहाँ तक का पंप इसने दिया था। ज़्यादातर लोग यहाँ का टारगेट डालेंगे और मार्केट यहीं से भाग जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इसी पॉइंट से क्या हुआ था, यहाँ पे इजीली क्या कर दिया था कि इसी पॉइंट से मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया था, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्लियरली डब्लू पैटर्न बना था और ये सारी चीजें, मतलब हमें ऐसा मार्केट फाइंड आउट करना है जहां पर सब कुछ हमें क्लियर पता चले, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे मार्केट फाइंड आउट करना। अगर आप बिगनर होगे तो आपके साथ क्या होता होगा, जब आप मार्केट को ओपन करते होगे तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, आपको एरिया ही नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। तो आपको वैसे कंडीशन में क्या करना, अगर आपके साथ वो टेम्पररी मेमोरी लॉस वाला सीन है कि दिमाग आपका काम ही करना बंद कर देता है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको बस चुपचाप मार्केट को 5 सेकंड ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में आके डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। पहला पॉइंट आपको ये देखना है, देख लिया आपने, ठीक है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट इतने दूर क्या स्टैक हो गया, स्टक हो गया, अटक गया, ठीक है, रेंज कर रहा है इतने दूर, ठीक है। तो हमें ये चीज मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, फिर नीचे यहाँ एक डाउन ट्रेंड था, फिर नीचे एक डब्लू पैटर्न बना था, ठीक है। डब्लू पैटर्न के चक्कर में मार्केट पंप हुआ था, ठीक है। पंप होने के बाद मार्केट यहाँ तक गया था और यहाँ पे आकर के ये रेंज करने लगा है और इस दो लाइन में फंस गया है, ठीक है। तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर पता चला गया, ठीक है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, फिर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। देखने के बाद हमें बायर्स एंड सेलर्स देखने की कौन से लेवल से बायर्स एंड सेलर्स आ रहे हैं चुपचाप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ दिखा कि हमें यहाँ पर दिख गया कि हमारा जो ये लेवल है यहाँ पर क्या आ रहा है, सेलर्स आ रहे हैं इस लेवल से,
इस लेवल से क्या हो रहा है, सेलर्स आ रहे हैं, और जो मेरा ये लेवल है यहाँ से क्या हो रहा है एक्चुअल में कि इस लेवल से बायर्स आ रहे हैं और एक यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, एक पूरा जोन बन गया है। इसमें जब भी सेलर्स आ रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, बायर्स उठ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ जब सेलर आया तो बार उठा, यहाँ जब सेलर आया तो बार उठा, यहाँ जब सेलर ने टच किया तो बार उठा, यहाँ जब सेलर ने टच हुआ तो बार उठा, यहाँ फिर सेलर ने टच नहीं किया बट ये नीचे है तो यहाँ से बार उठा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक जोन क्रिएट करा, एक पूरा प्योर मारूबुजू कैंडल आकर के इस जोन पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि हाँ, ये कैंडल ने ट्राई करा था अप जाने का बट इसमें सेलिंग रिजेक्शन आई थी इस पॉइंट से और यहाँ से नीचे प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने क्या करा, पहले मार्केट का ट्रेंड देख लिया, ओवरऑल यहाँ पे डाउन था, यहाँ पे अप है, नीचे डब्लू पैटर्न बना है और ऊपर से लेवल्स है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें क्या करी, देख ली। अब हम ऊपर में भी एक जो है नीचे हमने कोई सिंगल लाइन नहीं होता, एक पूरा जोन होता है, आपको मैंने पहले भी कहा था। तो मैं ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा एक जोन, एक लूप जोन है जो यहाँ से तगड़ा सेलर्स आए हैं, एक पूरा ऊपर भी जोन बन गया, नीचे भी जोन बन गया। ठीक है, अब गाइस क्या करना है मुझे बताओ, अब क्या करना है। हमने ट्रेंड देख लिया, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, क्लियर है, हमने ट्रेंड देख लिया, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये सारी चीजें देखने के बाद अब हमें क्या करना है, ट्रेंड देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमें क्या करना है। तो ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें बायर्स एंड सेलर्स जोन ड्रॉ करने हैं एंड उसके बाद हमें क्या करना है। देखो अगर आप बिगनर हो तो आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख करके ही समझ जाओगे कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पता होने के बावजूद भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के एरियाज भी ड्रॉ कर दिए। एरियाज ड्रॉ करने के बाद हमें फिर कैंडल का मतलब मार्केट का टारगेट देखना है। मार्केट का टारगेट आप कैसे देखते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक, मार्केट अभी करंट टाइम में यहाँ पर है, ऊपर का आप छोड़ दो, आप मार्केट यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ है, एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना करके यहाँ से वो फॉल होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब गौर करो एक बात को, वो छोड़ो, पहले मार्केट का टारगेट का हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ देखना कि मार्केट का टारगेट क्या है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठता हूँ ताकि मैं आपको भी अच्छे से समझा सकूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। देखो, अब हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट का टारगेट क्या है। अब मार्केट का टारगेट समझना बहुत ही आसान है। मार्केट का टारगेट होता है एसएनआर लेवल्स, जहां से मार्केट उठना स्टार्ट करते हैं, गिरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करंट टाइम में मार्केट देखो किस पोजीशन में, तो करंट टाइम मार्केट इस पोजीशन में है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है बट उसमें सेलिंग रिजेक्शन आ रहा है ना। अब सिनेरियो क्या है, हमें बैक ऑफ द मार्केट क्या हुआ है उतना देखने की जरूरत नहीं है, हमारा इस लेग से ही काम चल जाएगा, इधर साइड से। ठीक है, बिकॉज जो पीछे हुआ है ना, इससे पास्ट मार्केट में जो हो रखा होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर वो सारी चीजें हो चुकी है। तो पास्ट मार्केट इस सब ने ब्रेक करा है, तो ये श्योर है कि हाँ भैया ये सब चीज से क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब मार्केट जैसा यहाँ काम किया वैसा यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट का टारगेट फाइंड करना है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने ट्रेंड देख लिया, हमने जोन देख लिया, बायर्स एंड सेलर्स। अब हमें मार्केट के टारगेट देखना है। टारगेट कहाँ देखना है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट उठा था, तो इस जोन में रिवर्सल कहाँ से मिला था, तो इस जोन में हमें रिवर्सल मिला था इस एरिया से, मिला था ना। हमें रिवर्सल कहाँ मिला था, हमें इस एरिया से मिला था। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया पे कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, किस एरिया पे, इस एरिया पे कुछ लाइंस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक यहाँ ड्रॉ किया और एक यहाँ ड्रॉ किया, कुछ हमें इस एरिया से लगभग में क्या मिला था, क्योंकि ये छोटे कैंडल्स है इसलिए मैंने इसके बॉडी और मतलब वीक एंड ऊपर वीक और लोअर अपर वीक एंड लोअर वीक दोनों पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट पे, यहाँ पे क्या देखोगे, तो मार्केट में यहाँ पे इस एरियाज पे क्या हुआ था, सेलर्स एंड बायर्स मतलब ने फाइट करा था छोटा सा, और उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया है, ब्रेक करा इसने इसको, और उसके बाद ये ऊपर चलता चला गया है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट है ना कि मार्केट का ओवरऑल टारगेट, अगर मार्केट अभी यहाँ पर है तो इसका ओवरऑल टारगेट क्या है, तो मार्केट क्या, एक ओवरऑल टारगेट क्या होता है, यहाँ का है अभी अब। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज और मैंने आपको कोर्स में सिखाया था, क्या सिखाया था, कि कोई भी अगर ग्रीन कैंडल है और वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो उसका जो 50% ऑफ लेवल होता है, एक 50% ऑफ लेवल होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि मार्केट जहां से ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से इतने ग्रीन बनाई इस लेवल से। ठीक है, तो क्या एक 50% के लेवल से बना है या फिर नहीं बना है, हमें ये देखना है। 50% के लेवल से बना है
या फिर नहीं बना है, हमें ये देखना है। क्लियर है आपका? देखो ओवरऑल टारगेट क्या है, नीचे का है, इसके बाद भी इसको ये ब्रेक करके चाहे तो यहाँ तक, अगर ये टारगेट हिट होता है, यहाँ तक मार्केट पहुंचता है और इसका ब्रेकआउट होता है, या तो इसको लेकर के ऊपर भाग जाएगा यहाँ से। टारगेट क्या है गाइस, कि मार्केट या तो इस जगह तक आएगा, यहाँ टच करके यहाँ से ऊपर भागेगा, नहीं तो यहाँ पे हल्का सा माइनर ऊपर जाएगा, या फिर इसको सीधा ब्रेक करके इस लेवल तक जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमें टारगेट पहली बात तो अब पता होना चाहिए। पहला हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रेंड, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा बायर्स एंड सेलर्स का जोन, चौथा हमें मार्केट में टारगेट पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हमें हमें इसलिए ऐसा मार्केट चूज करना है जहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा हो कि हाँ भाई यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बैठे हैं। आप क्या कर रहे हो, रेंजिंग मार्केट में जाकर के बैठ करके वहां पर ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। आपको रेंजिंग मार्केट में बस जोन देखना है, कहाँ पे बायर्स एंड कहाँ पे सेलर्स है, बट वो एक टाइप का गैम्बलिंग है, बिकॉज वहां पे कब ब्रेकआउट होगा, कब क्या होगा, आपको उस चीज का एक्सपीरियंस अभी नहीं है। ठीक है, तो हमें पहली बात तो टारगेट पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि ओवरऑल मार्केट को यहाँ तक तो भैया आना ही है कैसे भी। ठीक है, और बीच से अगर वो रिवर्स ले रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसी कैंडल के 50% ऑफ लेवल से, जैसे ये 50% का लेवल है, ये 50% का लेवल है, तो वो 50% के लेवल से ही यहाँ देखो, यहाँ पे मैं अपना ये रखता हूँ, कर्सर रखता हूँ, तो देखो अप्रोक्सीमेटली 50% के लेवल से क्या कर रहा है, यहाँ देखो 50% के लेवल से क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, 50% के लेवल से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा सकता है, जो कि ये जा रहा है। ठीक है, तो हमें टारगेट एंड ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? 50% लेवल्स, टारगेट्स, ये सारी चीजें हमें क्लैरिफाई होना चाहिए। और जब मार्केट का टारगेट हमें पता है कि यहाँ जा रहा है, उसके साथ ही साथ हमें क्या ऑब्जर्व करके रखना है, तो हमें यह ऑब्जर्व करके रखना है कि हाँ, जो मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रहा है, क्या वो 50% ऑफ लेवल को ब्रेक कर पाया है, क्या जो मार्केट है वो 50% ऑफ लेवल को ब्रेक कर पाया है या नहीं कर पाया है। अगर नहीं कर पाया है और एग्जैक्ट उसी पे जाकर के, देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूँ ग्रीन कलर का, तो अब गौर करना, और इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, या फिर आप देख ही लो, थोड़ा सा मोटा कर ही देता हूँ मैं। देखो ये 50% ऑफ लेवल से यहाँ पे रिजेक्ट होकर के यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनाया है, डोजी टाइप का, और यहाँ से देखो ये अब भाग गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 50% ऑफ लेवल का भी पता होना चाहिए। और एक दूसरी चीज, एक और कैंडल में एक और सिनेरियो मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पे मुझे जगह मिला मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो कैंडल में क्या होता है, दो तरह के कैंडल होते हैं। ग्रीन कैंडल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल है, कैसा है, ग्रीन कैंडल है, इस टाइप का स्ट्रॉन्ग ग्रीन। ठीक है, उसका यहाँ पे एक वीक निकला और यहाँ पे एक वीक निकला। ठीक है, निकलने के बाद कैंडल यहाँ से फिर ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ भी एक वीक निकला, यहाँ भी एक वीक निकला। अब आप समझ लो ये कैंडल क्या है, मोमेंटम में। ये ग्रीन कैंडल्स क्या है, मोमेंटम में। ये सिर्फ एक मारूबूजू कैंडल था, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, इस तरह कुछ ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो बनता है और हमें कुछ इस टाइप के वीक्स देखने को मिलते हैं, इस टाइप के वीक्स, तो कैंडल का वीक का भी एक जोन होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी कह सकता हूँ, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये जो एक जोन होता है, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है। इस लेवल को ड्रॉ करो और इस लेवल को ड्रॉ करो। ठीक है, ये पूरा एक जोन होता है, और ये एक उतना स्ट्रांग तो नहीं, बट एटलीस्ट एक से दो बार तो काम करता ही है, और बहुत स्ट्रांगली काम करता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मार्केट के इस पॉइंट पे सेलर थे और इस पॉइंट पे बायर थे, और सेलर और बायर बीच में एक जगह खाली छोड़ गए हैं, तो ये एक इसीलिए जोन है और एक एसएनआर का काम करते हैं। उतना स्ट्रांग नहीं होता, बट एटलीस्ट एक से दो बार तो काम करते ही करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, जो भी मैंने आपको अभी समझाया है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा ही एक जोन बना हुआ है? क्या यहाँ पे देखो, ये जो दो वीक दिख रहे हैं, एक वीक यहाँ पर है, एक वीक यहाँ पर है। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। देखो मार्केट में जो भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे भी एक वीक है, यहाँ पे भी एक वीक है। यहाँ से जो कैंडल क्या इसकी, मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है गाइस, कि जो कैंडल बन रहा है ना, उसके अपर साइड वीक होना चाहिए, जो ऊपर जा रहा है कैंडल, एंड उसके बाद वाला जो कैंडल बना उसके लोअर में वीक होना चाहिए। जैसे ये कैंडल देखो, इसके अपर में तो वीक है, लेकिन इसका अगला कैंडल के लोअर में वीक लगभग ना के बराबर है। क्या है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपरली एंड क्लियर दिख रहा है गाइस कि इसके अपर में क्या है, वीक है, इसके लोअर में वीक है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या, ये एक जोन है। अब जोन को मैं ड्रॉ करता हूँ और देखना गाइस, कंफर्म यहाँ से एक या दो रिवर्स आपको फ्यूचर में, नहीं तो भी कहीं मिल भी गया हो। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, रेड कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले ये एक एसएनआर है। ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके मैं अपर विक पे लगा रहा हूँ इस कैंडल के, और इसको मैं इसके लोअर विक पे लगा रहा हूँ।
ठीक है, हमने एक जोन ड्रॉ कर लिया जो मैंने आपको समझा। अब देखो यहाँ पे आप मार्केट देखो इसी जोन पर आया था। अब मैं फिलहाल इस सब लेवल्स को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको उतना समझना है, ठीक है। देखो मार्केट ओवरऑल क्या हुआ था, मार्केट जो है गाइस ओवरऑल क्या करा था, मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करा था। उसी जोन को देखो गाइस, यहाँ पे एक रेड कैंडल आया था, रिजेक्शन लेकर के इसी लेवल पे क्लोज दिया। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, अगला कैंडल भी ग्रीन बना। तो इस तरीके के लेवल्स भी काम करते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बट हमें प्रॉपरली कैंडल रीडिंग सीखनी है, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग के डेज में एटलीस्ट आपको ये तो चीजें पता हो ना, बिकॉज कैंडल रीडिंग के लिए दो बातें क्लैरिफाई होनी बहुत ही जरूरी है, 2 से 3 बातें। पहला, बायर्स एंड सेलर्स का जोन कहाँ है, उनका टारगेट कहाँ है। दूसरा, कैंडल कैंडल का रिएक्शन, उसकी मोमेंटम, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कैंडल रीडिंग में। तो मैंने आपको ये सारी चीजें आपको बता दी है कि देख लो भैया इस टाइप के सिनेरियो में क्या बनेगा, इस टाइप का भी काम करेगा। तो जब मैं आपको मार्केट का टारगेट बताऊं कि हाँ भाई ये टारगेट है, यहाँ का टारगेट है, जब मैं आपको मार्केट में क्या बताऊं कि हाँ भैया मार्केट में क्या है, यहाँ का टारगेट है ना, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर भाग जाए, इसका मतलब क्या, ये एक जोन है जो मैंने आपको समझा दिया। अगर इधर ऊपर से और ऊपर भाग रहा है तो भैया 50% लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये सब चीजें आपको कैंडल रीडिंग टाइम में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये सब बेसिक है, बहुत ही बच्चों वाला है, एकदम बच्चों वाला है। तो ये सब चीजें नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा भैया, सीखना तो पड़ेगा ना। मैं आपसे देखो, मैं सच बताऊं तो मैं आपसे उतना बड़ा नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है, बट मैंने टाइम देकर के नॉलेज गेन करी है। तो एटलीस्ट इसमें आप बड़ा छोटा छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ आप सीखो, दिल से सीखो। सीख जाओगे तो किसका प्रॉफिट है आप खुद ही बताओ। अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हो, अच्छी खासी फ्रीडम वाली आपकी लाइफ हो जाती है, किसका प्रॉफिट है, आप ही का है ना। तो प्लीज सीखो, समझ रहे हो, सीखो। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। पहला पॉइंट क्या था बताओ, स्ट्रक्चर था। दूसरा पॉइंट क्या था, सॉरी, पहला पॉइंट ट्रेंड का था, दूसरा स्ट्रक्चर का था, तीसरा बायर्स एंड सेलर्स के जोन थे, चौथा 50% ऑफ लेवल थे, पांचवा इस टाइप के जोन्स थे, इसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बट इस टाइप के कुछ लेवल्स थे जिसके अपर वीक हो एंड अगले कैंडल की लोअर वीक हो। तो इस तरीके की आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे वही सिनेरियो आप यहाँ भी देख लो, जैसे ग्रीन कैंडल है, इसका ये अपर वीक है, यहाँ एक लोअर वीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ अपर वीक को और इसको ड्रॉ करता हूँ लोअर वीक को, पूरा जोन बन गया। अब देखो यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया है, फिर यहाँ काम नहीं किया, ब्रेकआउट हो गया है, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, एमटीजी में काम किया, फिर यहाँ काम किया है, फिर यहाँ भी काम किया है, देखो। तो ये सब चीजें बहुत ही तगड़ी क्या करती है गाइस, काम करती है। क्या करती है, काम करती है। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ओवरऑल टारगेट यहाँ का था, मैंने क्या कहा था, ओवरऑल जो टारगेट है जहाँ पर सेलर्स एंड बायर्स की फाइट होती है वहां का टारगेट होगा। देखो ओवरऑल मार्केट अभी वहां पे पहुंचा है, कितना भी घूमेगा इधर, लेकिन घूम फिर के उसको यहीं आना है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, मार्केट का यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है जो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक में सिखाया जाएगा। डबल बॉटम पैटर्न आपने सुना होगा, आपने ट्रिपल नहीं सुना होगा। जब बेसिकली एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखता है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से फेल हो गया, फेल होने के बाद इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुई है और उसका देखो मार्केट अपने टारगेट पे पहुंच गया है, ठीक है। देखो यहाँ से ये टारगेट पे पहुंचा। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा देर ये नाटक करके ऊपर भाग जाए, नहीं तो अगर यह मार्केट क्या करती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, किस ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का क्या करती है, प्रॉपरली ब्रेकआउट करती है इस तरह से कुछ, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही नहीं है, आप नहीं करो, ठीक है। तो हमें पता था, हमें कैंडल रीडिंग में क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमें मेजरली ये सब बातें ध्यान होनी चाहिए। मार्केट का ट्रेंड, उसके स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद बायर्स एंड सेलर्स के जोन हो गए, जोन होने के बाद कैंडल के 50% ऑफ लेवल हो गए, 50% लेवल कुछ इस टाइप के लेवल जो मैंने आपको समझाया थे वो हो गए, ठीक है। उसके बाद कैंडल की अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। जो मैं आपको पार्ट मतलब डे 1 में ही मैंने सिखाया था कि कैंडल जब ऊपर जाती है, कैंडल जब ऊपर जाती है, देखो अभी कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, ठीक है, फिर अचानक से ये थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब क्या है, इसको बायर ही प्रेस कर रहा है ना। अगर कैंडल ऊपर जा रहे हैं, अगर मैं आपको 5 सेकंड में ले जाऊं, तो कैंडल जो ऊपर गया तो उसको बायर ही प्रेस करते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, कैंडल यहाँ पे तुरंत ऊपर गया था, जैसे इसको रिजेक्शन मिला है, कुछ भी मिला है, इसको रिजेक्ट करते हैं, वो बायर ही प्रेस करते हैं ना। जैसे यहाँ पे ग्रीन बना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, अब इसको मैं आपको ले चलूंगा कहाँ पे, 1 मिनट में, तो आपको वहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज उसमें बायर की देखो यहाँ इसको जो प्रेशर मिल रहा है, उसको कौन प्रेस कर रहा है, उसको बायर ही प्रेस करते हैं। कौन करता है प्रेस, उसको बायर ही उसको प्रेशर डाल करके ऊपर ले जाने का ट्राई करते हैं। तो हमें क्या पता चला कि इस कैंडल जो फॉर्म हो रहा है 1 मिनट का, उसमें बायर्स भी हैं।
अगर हमें पता है कि भैया इस कैंडल पे बायर्स हैं एंड जो जोन पे ये क्लोज होगा वो एक बायर का जोन है, तो हम क्यों नहीं अगली कैंडल अपवर्ड के लिए जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ट्रेंड देख लिया, 50% ऑफ लेवल देख लिया, इस टाइप के लेवल्स देख लिए, टारगेट समझ गए कि मार्केट का टारगेट क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें थी मार्केट को समझने का, बट एक्चुअल कैंडल रीडिंग के लिए आपको बस दो चीजें या तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला टारगेट, दूसरा बायर्स एंड सेलर्स जोन, और कुछ नहीं। बाकी आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्या क्या, टारगेट और बायर्स एंड सेलर्स के जोन आपको पता होने चाहिए। बस इतना आपको पता होना चाहिए कैंडल रीडिंग के लिए। उसके बाद कैंडल रीडिंग के लिए क्या चाहिए, तो कैंडल रीडिंग के लिए आपको देखना है कि इसके वीक्स जो है वो किस लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका वीक है 50% ऑफ लेवल के थोड़ा नीचे से रिजेक्ट हो रहा है ये कैंडल। ठीक है, फिर ये कैंडल जो रिजेक्ट हुआ है 75% ऑफ लेवल के तकरीबन यहाँ से रिजेक्ट हुआ है इस कैंडल के, मतलब ग्रीन कैंडल जो है इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग है बिकॉज यहाँ से क्या हुआ है, रिजेक्शन मिला है। ठीक है, अगर ये कैंडल का जैसे ये बायर का कैंडल है, यहाँ पर सेलर ने क्या करा है, तो सिखाता हूँ एक और चीजें, एक और चीज सीखो। मुझे अभी ध्यान आया है, जैसे ये देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है ना। अब क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होने के बाद जैसे ये रेड कलर का कैंडल था, यहाँ पर जो रेड का वीक आया है यहाँ से उसको रिजेक्शन मिली। इसका मतलब कि ये जो रेड कलर का कैंडल है वो कहाँ पर स्ट्रांग है, तो वो इस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज इसीलिए इसको सेलिंग प्रेशर में लाया है और क्लोज दिया है। ठीक है, फिर ये वीक देखो यहाँ पे निकला, तो मार्केट ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है, उसने नीचे से ही मार्केट को लौटा दिया है कि भैया नीचे जाओ, ऊपर आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल जो ये बना, क्या बना, जो एक मतलब कंटिन्यूशन कैंडल बना है, ये छोटा सा जो कंटिन्यूशन कैंडल बना है वो तो और अल्टीमेट स्ट्रांग निकला। क्यों अल्टीमेट स्ट्रांग निकला, बिकॉज अगला जो कैंडल बना है इसके बाद इसको तो ऊपर ही नहीं आने दिया, ऊपर ही नहीं आने दिया, सीधा इस लेवल से फॉल करा दिया। ठीक है, फॉल कर जब समझ गए कि हाँ बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, तो अगला कैंडल आप सेलर के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, अगर कोई कैंडल बन रहा है, छोटा सा अगर मैं आपको रिव्यू समझाऊं ऐसा करके, कि अगर कोई कैंडल क्या हो रहा है, बन रहा है कुछ इस तरीके से, कैंडल क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, बनने के बाद एक कैंडल और क्या हुआ, इस तरीके से बन गया। ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक की क्या कर दी, वीक छोड़ दी। ठीक है, वीक छोड़ दी, और यहाँ पे इस लेवल से वीक ऊपर गया है। ठीक है, तो हमें क्या समझ आता है, ये रेड कैंडल तो पहली बात स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांग होने के बाद ये इस लेवल से क्या हुआ, इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है और ऊपर गया, तो मतलब ये जो रेड कैंडल है ये इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। भले 40% का लेवल है, 30% का लेवल, बट स्ट्रांग रिजेक्शन मिला। इट मीन व्हाट कि ये कैंडल जो है इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो हम आप यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियो हो रहा है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ हुआ रिजेक्शन आया इस पॉइंट से, ये पॉइंट आप देख रहे हो ना, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिला इस पॉइंट से। ठीक है, तो हमें क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा क्या है गाइस, स्ट्रांग है, हद से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और ये इसी तरह से ऊपर गया है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लैरिफाई हो गई। तो ये सारी चीजें बहुत ही प्रीमियम है, ऐसा तो कोई नहीं बताएगा। तो ऐसी बात नहीं कि मैं हवा में सीख के आऊंगा, मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा हूंगा, और जरूरत थोड़ी ना कि बस मैं ही सीखा हूँ, हो सकता है और भी पर्सन सीख रखे हो जहां से मैंने सीखा है, तो मे भी चांसेस है कि वहां भी वो चीजें अपलोडेड होती। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी का कॉपी कर रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सा है कि नॉलेज हर जगह है, आपको जहां से लेनी है लो। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं जिनको सीखने से मतलब होता है, दूसरे लोग होते हैं जिनको ये फाइंड आउट करना होता है कि भाई ये तो तू इसका कॉपी कर रहा है, तो तू उसका कॉपी कर रहा है। अरे ब्रदर, आपको जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप सीखो ना, मैं कहीं से भी लेकर, मैं तो कहीं अपने मन से तो नहीं बना रखा होगा, चीजें बहुत कुछ ऐसी है जो मैंने अपने मन से अपने तरीके से सीखी है। ठीक है, बट अगर वो कोई चीजें किसी दूसरे की ही है, पल के लिए मान लो मैंने कोई स्ट्रैटेजी बताई इस तरह से काम करती है, अरे भाई आपको उससे फायदा हो रहा है ना, आप कमा रहे हो ना, उससे कमाओ, आपको क्या फर्क पड़ता है किसी ने वो स्ट्रैटेजी को बनाई हो। मैं उसका पेटेंट लेके थोड़े ना बैठा हूं, ना वो पर्सन उस चीज का पेटेंट लेके बैठा है। आपको अल्टीमेटली पैसा कमाने से मतलब है ना, तो फालतू की बातें छोड़ो कि भैया आप क्या करते हो, लाइक इसकी स्ट्रैटेजी बता रहे हो, उसका कॉपी कर रहे हो, इसका कॉपी कर रहे हो। अरे ब्रदर, आप वो सारी बातें छोड़ो, वो फालतू की बातें। एक ट्रेडर का दिमाग एक पॉइंट पे कंसिस्ट होकर काम करता है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, उसको ये बात से फर्क पड़ना चाहिए उसके साथ क्या चल रहा है, उसको अपने आप से मतलब होना चाहिए। अगर आप दुनिया से मतलब रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज दुनिया आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलोगी। अगर आप दुनिया के आज सपोर्ट में हो, आपके लिए बोलेंगी, उसके अगेंस्ट में जाओ, आपको जिंदा नहीं रहने देंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या काम करना है आपको, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी नॉलेज लो, आपको पैसा कमाने से मतलब है ना, आप सीखो और पैसा कमाओ, कोई कुछ भी करे आपको उससे क्या।
ठीक है। तो चलो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। अब टाइम कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत मैं कैंडल रीडिंग करके बताऊंगा और आपको भी साथ में रीडिंग करवाऊंगा। और मैं एक भी ट्रेड क्या करूंगा, प्लेस नहीं करूंगा। क्या करूंगा, एक भी ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। बहुत ही खराब मार्केट है, पहले अच्छा मार्केट खोजेंगे। ठीक है, तो बैठ करके हम दोनों साथ में, हम लोग साथ में क्या करते हैं, मार्केट खोजते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पहले ठीक से बैठ जाता हूँ, मेरा हमेशा का वही सीन है। मेरा जो चेयर है ना बहुत ही फालतू है, जो सच बताऊँ तो। चलो देखते हैं। चलो गाइस, मार्केट अच्छा फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि अच्छा मार्केट क्या है, खराब मार्केट क्या है। जैसे ये मार्केट मिला मुझे, ये मार्केट हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा है। कैसे, देखो बैक ऑफ द मार्केट क्या हुआ है हमें उतना मतलब नहीं, हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारा जो ये लेग है वो ठीक है। तो देखो ये लाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो ओवरऑल हमारा ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है। ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है 1 मिनट में, बट एक्चुअल में 5 मिनट में दिखेगा। तो हाँ देखो 5 मिनट में क्या है, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। क्लियर हो गया, हमारा ट्रेंड क्या है गाइस, अप है। अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट में एक यहाँ पे ट्रेंडिंग मूवमेंट आया था एंड यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। हमने तीन चार चीजें ऑब्जर्व क्या करी, एक अप ट्रेंड है मार्केट स्ट्रक्चर का, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मतलब ट्रेंडी था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ये ट्राई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, हमें दो तीन चीजें देखनी है कि मार्केट का जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो वॉलेटाइल है या हम उसे समझ पा रहे हैं। अगर हम कैंडल की फ्रिक्वेंसी को या चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है। अगर हम कैंडल की फ्रिक्वेंसी को या चीज़ें पे नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है, नहीं तो दिक्कत नहीं है। कहने का सिनेरियो क्या है, देखो अब कैंडल जैसे ये फॉर्म हो रहा है, अगर इसको हम समझ पाते हैं कि कैंडल में क्या चल रहा है तो मतलब आप अच्छी बात है। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा पहली बात तो। लेकिन आपको कुछ डेज हो चुके हैं मार्केट में, कैंडल फॉर्म हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो सिंपल से समझो, या तो मार्केट में न्यूज है भैया, या तो कुछ सिनेरियो है जो आपके भी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको वहां पर आप लेफ्ट कर दो। लेकिन मुझे समझ आएगा बिकॉज मैं बहुत लंबे टाइम से हूँ, ये भी बहुत वॉलेटाइल मार्केट, बट मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मार्केट ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंडी था। मैं ज़्यादा देर अभी यहाँ पे अब टाइम नहीं लूंगा अभी आपका, बिकॉज काफ़ी लंबा पहले ही बन गया। देखता हूँ कितना तक जा पाता है। हमें यहाँ क्या क्या करना है, यहाँ देखो अभी तो फिलहाल मैं जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, धीरे धीरे बस कैंडल रीडिंग ही सिखाऊंगा। तो यहाँ देख लो मार्केट ट्रेंडी मोड में था, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, और क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट फिर से फॉल हो रहा है। अब मार्केट अगर इसके सपोर्ट लेवल पे आता है डब्ल्यू पैटर्न के, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको कोर्स में ही बता चुका हूँ, कि मार्केट जब अब डब्ल्यू पैटर्न के सपोर्ट लेवल पर आता है और अगर यहाँ से रिजेक्ट लेके फिर ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, तो हम यहाँ से अप जा सकते हैं। लेकिन अगर ये क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो हम सीधा फॉल कर जाएंगे, बिकॉज डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, फेल हो गया है। ठीक है, तो हमने ये चीजें समझ ली। अब हमें यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, ठीक है, अब करंट मार्केट को देखते हैं। हमने पूरा चीज समझ लिया, ट्रेंड देख लिया, अप ट्रेंड है, स्ट्रक्चर देख लिया, डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट था लेफ्ट लेग में, ये सब जोन है, यहाँ भी जोन है, यहाँ भी जोन है। इस जोन के चक्कर में ही इस ये लोनली कैंडल टाइप का है, बिकॉज ये लोनली कैंडल ने ये पूरा ट्रेंड को चेंज कर दिया है। एंड इस जोन के चक्कर ही मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, स्टैक हो गया, फंस गया है। देखो ये ग्रीन कैंडल और इसका ये टॉप विक्स। ठीक है, तो इस जोन के चक्कर देखो मार्केट यहाँ भी फंसा है, यहाँ भी फंस गया। ठीक है, तो ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन होता है। आप एक नॉर्मल से कैंडल को अवॉइड मत करो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ देख लिया इस तरह का जोन हमने कर दिया। अब करंट टाइम में देखो क्या हो रहा है। करंट टाइम में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, करीबन इस साइड से इतना रेंज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मार्केट को। किस रेंज से, तो मार्केट को हम इस रेंज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में एक बेसिकली बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था यहाँ पे। ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, उसकी रिट्रेसमेंट हुई थी एक राउंड नंबर से। ये राउंड नंबर आप देख रहे हो ना, इस राउंड नंबर से इसकी रिट्रेसमेंट हुई थी। रिट्रेसमेंट होने के बाद मतलब एक ग्रीन कैंडल आई थी, रिट्रेसमेंट में फिर मार्केट फॉल हुआ था। फॉल होना वो इस तरह से फॉल हुआ कि मार्केट ने इस कैंडल को एनगल्फ करा, जिसको हम आउटसाइड बार भी कहते हैं। और आउटसाइड बार देखो, अगर कोई, देखो सिंपल सा सिखाता हूं कि अगर कोई बियरिश एनगल्फिंग के बाद अगर कोई आउटसाइड बार का पैटर्न आता है, बियरिश आउटसाइड बार, तो आपको अगला कैंडल सेल करना है। समझे, नहीं समझे ना, फिर बताता हूं, आराम से समझो।
अगर कोई बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, उसके बाद उसकी रिट्रेसमेंट होती है और इस तरह से रिट्रेसमेंट होती है कि अगली जो सेलर कैंडल आई है उसने एक आउटसाइड बार का पैटर्न बना दिया है, आउटसाइड, ये दोनों कैंडल मिलकर एक आउटसाइड बार बनाते हैं। तो अगर कोई बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है गाइस, क्या है, बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, उसकी जब रिट्रेसमेंट होती है एंड रिट्रेसमेंट के बाद जो बियरिश एनगल्फिंग सक्सेसफुल होकर रेड कैंडल बनता है एंड रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है जो वो ग्रीन कैंडल को क्या कर रहा हो, एक एनगल्फ कर रहा हो, आउटसाइड बार बना रहा हो, तो अगली कैंडल पे हम सेल करेंगे। देखो मार्केट कितना ऊपर गया था बट इसके 50% ऑफ लेवल से रिजेक्शन लिया, बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और उसके बाद वो सेलर की कैंडल एक बन जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या सीख मिली, जब हम मार्केट में रहते हैं और हमें यहाँ पर देखते हैं कि आउटसाइड बार बना तो अगली कैंडल हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। बट कोई थंब रूल नहीं है कि काम करेगा ही, मार्केट में कोई भी थंब रूल नहीं है कि काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आपको अच्छे से चलना पड़ेगा, अच्छे से चलना पड़ेगा मीन्स व्हाट, कि आपको सही से सारी चीजें हैंडल और टैकल करनी पड़ेंगी। हैंडल और टैकल मीन्स क्या, कि आपको रियलिटी के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। चलो भाई हमने यहाँ पे लिया था, सेल करा था, लॉस हो गया तो क्या हो गया, अगर लॉस हो जाता है यहाँ पे तो क्या हो गया, आपका पूरा अपना आपने अपना पूरा कैपिटल लॉस कर लिया गया, नहीं ना। क्योंकि आपको अपना इतना दिमाग होना चाहिए ब्रदर, क्योंकि अगर आपके जेब में पैसा है, मान लेते हैं 10,000 रुपए है, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये खो भी जाएंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर आपका 10,000 का 10,000 एक बार में लॉस हो जाए तब तो दुख तो होगा ही ना। 10,000 में 5,000 भी लॉस होगा तो दुख होगा, लेकिन 10,000 में 10 रुपये लॉस हो रहे हैं, 5 रुपये लॉस हो रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा ना, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, बाद में फिर आ ही जाएंगे, 5-10 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं, ऐसा सोच के चलते हैं हम, हमारी थिंकिंग ऐसा ही काम करती है ना। तो वही सही है। अब यहीं पे आप खुद सोचो, मान लीजिए आपका कैपिटल यहाँ पे 10,000 है, आपने यहाँ पे सीधा 10,000 लगा दिया, अब कोई रीजन के कारण ये ग्रीन बन गया तो सारे पैसे आपके चले गए ना। हो सकता है कि इसके वीक का ब्रेकआउट हुआ 50% ऑफ लेवल से, तो यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाती, ये बन भी रही थी बट फेल होकर एक रेड कैंडल बन गई है, बनी है ना। तो क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है और इस तरह कुछ सिनेरियो रहता है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, लेकिन आपको उतना ही रिस्क लेना है जो आपका लॉस हो जाए तो कोई फर्क आपको ना पड़े। ठीक है, अगर आपको फर्क पड़ेगा तो समझो कि आप फिर अभी आपका इमोशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग बना है, एनगल्फिंग बनने के बाद क्या हुआ कि एक रिट्रेसमेंट आई है और इस तरह से रिट्रेसमेंट आई, सेलर ने ग्रीन को पूरा एनगल्फ करा, आउटसाइड बार बना दिया, आउटसाइड बार बना दिया, एक कैंडल यहाँ पे सेलर की आ गई और हमारा यहाँ पे विन हो जाता। ठीक है, उसके बाद मार्केट में नीचे एक बायर का जोन था, मार्केट में नीचे क्या था, एक बायर का जोन था, हम बायर लेवल ही रख लेते, इसको क्या करते, बहुत ही मोटा कर देते ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसे मोटा कर दिया, हमने क्या करा, इस लेवल को मोटा कर दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पे जोन है। ठीक है, जोन में क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैंडल जब यहाँ पर आया उसके बाद यही से इसने सपोर्ट लेके बायर के लिए गया। ठीक है, फिर मार्केट में गौर करो, मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है, कहाँ तक गया, इस लेवल तक गया है। ठीक है, अब गौर करो कि यहाँ का जो एक सिंगल रेड कैंडल है, ये जो सिंगल एक रेड कैंडल है, ये वाला, ये जो एक सिंगल रेड कैंडल है, इस सिंगल रेड कैंडल को ये 3 ग्रीन कैंडल मिल करके भी इसके वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं। 3 सिंगल ग्रीन कैंडल मिल करके भी जो रिसेंट हमारा रेड कैंडल बना था उसके वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाने के चक्कर में बैक टू बैक इतने सारे बायर्स आए और फेल हो गए, फेल होने के बाद एक सेलर की कैंडल बनी। समझे आप, इतने सारे बायर्स आ गए और एक सेलर को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, सेलर के वीक को, तो हम यहाँ पर बायर के लिए फिर दोबारा नहीं जाएंगे। भले यहाँ पर एक कंटिन्यूशन जैसी कैंडल हमें दिख रही है और हमें टारगेट यहाँ का दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, समझ रहे हो ना, फिर समझाता हूँ। देखो मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे है, हमें कंटिन्यूशन कैंडल दिख रही है, लेकिन रेड की जो वीक है हमें पता है कि यहाँ तक मार्केट अभी क्या है, नहीं आया है और मार्केट अभी यहीं पर है, और हम क्या सोच रहे हैं कि यार कंटिन्यूशन कैंडल आई है, बाई कर लो। ठीक है, हमने ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन क्या करना है, हमें पता है कि टारगेट यहाँ का है, टारगेट यहाँ का है, क्लियरली हमें पता है कि टारगेट हमें, रिवर्सल पॉइंट जो होते हैं वो टारगेट्स होते हैं मार्केट के, और अप ट्रेंड का भी मार्केट है तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल आने के बावजूद भी एक रेड कैंडल को कवर नहीं कर पाए, रेड कैंडल के वीक का ब्रेकआउट ये 3 ग्रीन कैंडल मिलके भी नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इस लेवल से एक सेलर आ गया, सेलर सक्सेसफुल हो गए, भैया आप हमको ब्रेक नहीं कर पाए हो तो एक बार आ जाते हैं, तो वो आ गए यहाँ पे, ये कोई गारंटी नहीं कि आएगा बट मान लेते वो आ गया। ठीक है,
अब आने के बाद ज्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई इतने बायर्स आने के बाद भी क्या हुआ, सेलर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, तो सेलर की विक्ट्री हुई है और यहाँ पे सेलर आ गए हैं, तो आप सेल के साथ चले जाओ। लेकिन आपको क्या करना है, सेल के साथ जाने से पहले आपको जो रेड कैंडल फॉर्म हो रहा होगा ये वाला, आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट, कि आपको देखना है कि इसके वीक में जो रिजेक्शन आई है इसको ऊपर प्रेस कर रहे हैं क्या, या फिर जो ऊपर प्रेस हो रहा है तो क्या सेलर उसको ओवरकम कर पा रहा है या नहीं। मतलब जो बायर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या सेलर फिर नीचे आ पा रहा है या नहीं। और वो आ पा रहा है तो समझ जाएंगे कि सेलर क्या मोमेंटम में स्ट्रांग है, मार्केट फॉल कर सकती है। लेकिन इस कैंडल को हमने देखा नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। बट ओवरऑल हमें देखने से क्या समझ आ रहा है कि मार्केट में सेलर आए थे, यहां तक गए थे, बट इस लेवल से क्या हुआ, बार में प्रेशर आया और ऊपर भाग गया और ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो हमें ये क्या इंडिकेट करता है कि सेलर्स वीक है, फिर बायर्स आ सकते हैं। बिकॉज बायर्स ने यहाँ पर क्या करा था, रिसेंट टाइम में एक हाई मारा हुआ था यहाँ पे, एक्चुअल सेलर अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे क्या होगा, कि हमें पता है कि एक्चुअल सेलर यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे सेल के साथ नहीं, अगर ये स्ट्रांग होती तो हम सेल के साथ चले जाते, लेकिन ये स्ट्रांग कैंडल नहीं थी ये वाली। ठीक है, तो इसीलिए फिर बायर्स क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट दिया। बायर्स ने क्या करा, रेड को एनगल्फ करते हुए इसका ब्रेकआउट दिया, इनसाइड बार बना, आउटसाइड बार बनाते हुए इसका ब्रेकआउट दिया, और इसके वीक जहां पर एक्चुअल सेलर थे उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या करते हैं, दो तरह के दिमाग रखते हैं, ब्रेकआउट होते हैं ब्रेकआउट के साथ जाते हैं, नहीं तो हम वहां पर रिट्रेसमेंट वाले लेवल पे जाते हैं। तो देखो जब ब्रेकआउट हुआ था तो हमें पता था कि एक्चुअल सेलर अभी इस पॉइंट पर है, बिकॉज मार्केट के बायर मतलब बायर्स ने न्यू हाई यहाँ पे लगाया था, तो बायर ने इसको ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, जब मार्केट दोबारा इसी लेवल पर यहाँ पर आया था इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे बाई पे टैप करते, क्या करते, बाई पर टैप करते। बाई पर टैप करते ही हम क्या करते, अगला कैंडल में रिजेक्शन आता, या तो इसी लेवल के ऊपर क्लोज देता, नहीं तो एक बायर का कैंडल बनता। ठीक है, और अगर सेलर भी बनता तो फिर भी हमारा सेफ्टी मार्जिन रहता और हम विन कर जाते, बिकॉज रिसेंट में बायर्स वीक यहाँ पर हो चुके हैं, तो हम डायरेक्ट बायर के साथ नहीं जाएंगे। हो सकता है ये एग्जॉशन कैंडल हो, पॉसिबल है ना। हमें हमने क्या देखा कि इस ग्रीन कैंडल ने बायर के वीक का ब्रेकआउट दिया, तो जब बायर इस लेवल पे दोबारा आता तो हम यहाँ पर बाई करते, ताकि अगर ये कैंडल अगर रेड भी बनती, हमारी सेफ्टी मार्जिन के चक्कर में, सेफ्टी एंट्री के चक्कर में हम विन कर जाते। क्योंकि रिसेंट में जो यहाँ पे बायर्स आए हैं ये वीक हो चुके हैं, उसके बाद सेलर की विक्ट्री हुई थी, लेकिन सेलर्स वीक होने के चक्कर में इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद हमें डायरेक्ट बायर के साथ अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन हम रिट्रेसमेंट लेवल पे लेते हैं तो सेफ हो जाते हैं। ठीक है, ओके, हमें टारगेट्स पता होना चाहिए। मार्केट का टारगेट अभी यहाँ का है, बिकॉज इसका इस टारगेट का ओवरऑल ब्रेकआउट हो चुका है, तो अगला टारगेट तो भैया यहाँ तक मार्केट तो जाना चाहिए, तभी जा करके हम यहाँ बाई करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत एडवांस लेवल है, सीधा आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, लेकिन आप पर डे बस मेरी वीडियो देखते रहो, आपको पता चल जाए कि आप किस लेवल पे पहुंचोगे, वो आप भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब बार सक्सेसफुल हुआ, बट यहाँ पर क्या था, एक लोनली कैंडल का जोन था, वहीं पर आकर के ये एग्जैक्ट रिजेक्शन लेके क्लोज दिया, और देखो मार्केट वहां से फिर फॉल करा। कैसे फॉल किया, कि मार्केट में यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बना। एनगल्फिंग बनने के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं करना, बिकॉज इसका लो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इस कैंडल का लो। जब इसका लो ब्रेकआउट होगा करीबन इस रेड कैंडल से, तो अगला कैंडल हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक कंटिन्यूशन कैंडल है और ओवरऑल टारगेट यहाँ तक का है, तो अगला कैंडल में भी गैप है, तो हम यहाँ भी सेल करेंगे। फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज छोटा सा गैप है, मार्केट टच करके बाहर भाग जाएगा, हो सकता है। तो हम यहाँ भी विन कर गए, हम यहाँ भी विन कर गए। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, बैक टू बैक, इस लेवल को मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे फिर बायर्स ने एनगल्फ करा, क्या करा, बायर ने सॉरी गाइस, थोड़ा गला सूख गया था। हाँ, देखो मार्केट में क्या हुआ, सेलर को बायर ने एनगल्फ करा, एनगल्फ करने के बाद इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, पहली बात तो। और एक राउंड नंबर पे ग्रीन कैंडल आकर के ये लाइन जो दिख रहा है ना आपको, एक उसी लाइन को राउंड नंबर कहते हैं, और उसी पे जाकर के ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो उसके बाद एक सेलर की कैंडल आई है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज मार्केट को एनगल्फिंग का यहाँ से ऊपर उठना चाहिए था, नहीं उठा। आ गया एक सेलर का कैंडल, वो भी सेलिंग रिजेक्शन के साथ आया। गौर करो, एक सेलर का कैंडल आया किसके साथ, एक तगड़ी सेलिंग रिजेक्शन के साथ आया है। तगड़ी सेलिंग रिजेक्शन के साथ आने के चक्कर में क्या हुआ है, अगली कैंडल सेल बनी है। अगर सेलिंग इस लेवल पे क्लोज देता, अगर ये इस लेवल पे क्लोज देता, करीबन इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे, तो इजीली अगली कैंडल बाय हम कर सकते थे, बिकॉज एक बायर ने एनगल्फ करा है, उसके सपोर्ट एरिया पे क्लोज हुआ है, तो अगली कैंडल बाय कर लो। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने उसका ब्रेकआउट दिया, माइनर सा बायर रिजेक्शन के साथ, लेकिन एक्चुअल बायर कहाँ पर है, तो
एक सेकंड रुकना, ये यार मैसेजेस क्यों आते हैं। हाँ, बाय रिजेक्शन के साथ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल ने बाइंग रिजेक्शन आया, तो एक्चुअल बायर अभी कहाँ पर है, तो एक्चुअल बायर अभी इस पॉइंट पर है। कहाँ पर है, एक्चुअल बायर किस पॉइंट पर है, तो एक्चुअल बायर आपके इस पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो क्या है कि हमें पता है कि बाइंग यहां से आने वाली है, यहां पर अभी नहीं आएगी बाइंग, रिजेक्शन है। लेकिन एक्चुअल बायर किस पॉइंट पे, इस पॉइंट से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ कैंडल के रिजेक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, अब क्या हुआ है, एनगल्फिंग हमारी यहाँ पर ब्रेकआउट हो गई है, फेल हो गई है, तो अगली कैंडल पे हम सेल करेंगे। बट सेल कब करेंगे, ऐसे ही सेल नहीं करेंगे, दो चीजें देखेंगे। क्या पीछे कोई सेलर का मोमेंटम था, तो हाँ भैया सेलर का मोमेंटम था। उसके बाद जब कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, गौर करना, कैंडल ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, गौर करो, जब कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद जो मैं यहाँ पे सेलर्स का लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे इस पॉइंट पे क्या सेलर है। ठीक है, इसने ब्रेकआउट करा, रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद देखो, जब ये रेड कैंडल ऊपर जाएगा ना, जहां का ब्रेकआउट का जो लेवल था, उसी लेवल पे जब ये टच करेगा, तब आपको सेल करना है, ताकि ये माइनस अवर ग्रीन क्या बनाए, डोजी भी बनाए, तो आपका विन हो जाए। सेफ्टी मार्जिन अगर मार्केट में रखोगे ना गाइस, तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, हमारा देखो कि ये कैंडल जब इस बायर्स के लेवल का ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट देने के बाद अगली कैंडल क्या बनी यहाँ पे, अगली कैंडल सेलर की बननी थी। क्यों बननी थी, बिकॉज यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट आया था, और कैंडल ने ब्रेकआउट पर ही हम ट्रेड लिए। देखो कैंडल उसी लेवल पे गया, रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया है। ठीक है, आने के बाद हमें अगले कैंडल पे ट्रेड नहीं करना, हमें इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप गौर करो, क्योंकि अगली जो सेलर की कैंडल बनी है, अगली जो सेलर की कैंडल बनी है, अगली जो सेलर की कैंडल बनी है, ये कैंडल ने इसके लो को, पिछले वाले सेलर के लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। तो मे भी चांसेस है कि इन फ्यूचर क्या हो, अगली कैंडल जो बनेगी और इसी लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये एक जोन बना ले, 2 वीक्स का जोन बना ले, और इसको पकड़ करके कहीं यहाँ पर ये कैंडल जो क्लोज हुई, इसको पकड़ कर ऊपर ना चला जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने अगला कैंडल बना, हमें इस कैंडल पे मैंने कहा ना ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, अपने रिसेंट लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। इसका मीन्स ये क्या, कभी डाउन ट्रेड नहीं हुआ है, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट बना करके ऊपर भाग जाए, चांसेस है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि ये कैंडल फिर क्या हुआ है, ये कैंडल देखो आप क्या हुआ है कि ये कैंडल ने क्या करा, इसके लोज को ब्रेकआउट दिया, स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, तो हम समझ गए कि आप इसके लोज ब्रेकआउट हो गए, तो अगली कैंडल सेल कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता, अगले कैंडल में देखो इसके लोज बने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, लोज बनने के बाद क्या हुआ, अगले कैंडल यहाँ पे इसके लो को भी ब्रेकआउट करिए। फिर मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको सेफ्टी मार्जिन रखना है, तो यहाँ पे ग्रीन डोजी बना दिया, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, बन गया ना ग्रीन डोजी। तो वही सिनेरियो, मार्केट यही करेगा, मार्केट आपको फंसाएगा। जैसे ये लेवल था, मैंने कहा क्या कि यहाँ पे आपको इस कैंडल में क्या करना है, सेल नहीं करना है, आपको इस कैंडल में सेल करना है, लेकिन सेफ्टी मार्जिन लेकर के। देखो यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन आप लेते, ऊपर एंट्री लेते, तो ये बायर भी बनती, फिर भी विन करते। ठीक है, नहीं तो अगर आपका लॉस लगता था 1 MTG से, तो विन कर ही लेते, बट फिर भी देखो ये सिनेरियो है ना, तो ये सिनेरियो है यहाँ का। ठीक है, अब यहाँ पे समझो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ है, ओवरऑल यहाँ पे डोजी आई है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले मैं आपको कुछ सिखाया हूँ, मैं आपको क्या सिखाया हूँ याद करो, आपको वही चीज मैं आपको मार्केट में दिखाने वाला हूँ। देखो मैंने सिखाया था, कोई यहाँ पे इस तरह कोई कैंडल होती है ग्रीन कलर की मान लो, फिर अगली कैंडल भी ग्रीन बनती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो इसका जो लेवल होगा वो एक जोन की तरह काम करेगा, करेगा ना, और यहाँ जब कैंडल आएगा इस तरह से, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सिखाया था, तो वही चीज यहाँ पर हुई है। देखो यहाँ पर एक रेड का जोन है, ठीक है, पूरा जोन बन गया। ठीक है, अगर मार्केट में क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि अब क्या भैया कि मैजिक वी बन गया है, क्या बन गया है, मैजिक वी पैटर्न बन गया है, मार्केट यहाँ पे जाकर रिवर्स होगा। लेकिन यहाँ पे वो डोजी बना देते हैं, फिर कहते हैं भैया ये तो एरर दे दिया है मार्केट ने, ये तो एरर दे दिया है, वो सब नाटक है भाई, आपको प्योर नॉलेज नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो लेवल आया है उस लेवल के जोन में ही देखो यहाँ पे एक रेड डोजी आई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैंडल बार बनने में क्या हो रहा है, जिसको इसको जो रिजेक्शन मिली है इस कैंडल को, जो ओवरऑल टारगेट पता है कि यहाँ का टारगेट है, लेकिन ये जो बीच में आप ट्रेड लेते हो ना यहाँ पे, तो यहीं पे आप लॉस करते हो। मार्केट ग्रीन बनाता है सम टाइम, लेकिन मैक्सिमम टाइम बीच में डोजी, बीच में एक रेड, फिर कुछ ये, फिर कुछ वो, फिर जाके ऊपर जाता है। और कितने सारे बंदे इमोशनली आकर के पूरा कैंडल में 100% लगाते हैं, डोजी बना करके लॉस करवा लेते हैं। ठीक है, तो जोन के चक्कर में यहाँ देखो इंडिसिजिव रेड कलर की डोजी बनी है,
ठीक है। डोजी बनने के बाद देखो मार्केट को एटलीस्ट आपको उसी लेवल से उसको रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब क्या हुआ है यहाँ पे गौर करो, एक अकेले बायर के कैंडल ने क्या किया है, पूरा एक डाउन ट्रेंड था, तगड़ा डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बन है। जब मान लो जब कैंडल ये क्लोज होने वाला होगा तो आपके पास 10 सेकंड या 15 सेकंड होंगे, आपको भी पता है जब ये क्लोज होने वाला होगा, जब ये बंद रहा होगा, तो हम इसके लो पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये जो बुलिश एनगल्फिंग एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज एक बायर ने क्या करा है, दो तीन सेलर को यहाँ भी इस सेलर को एनगल्फ करा, इस सेलर को एनगल्फ करा, और यहाँ के 30 to 35% सेलर 75% ऑफ सेलर को इसने एक ग्रीन कैंडल इतने सारे सेलर्स को एनगल्फ कर लिया, इतने दूर के जोन को एनगल्फ कर लिया, ठीक है। और ये जब बन रहा होगा और ये बहुत ऊपर जा रहा होगा तो हम गौर क्या करेंगे, हम ये गौर करेंगे कि क्या ये जो पॉइंट से जो बाहर उठे हैं, क्या वो कोई अच्छे लेवल से उठे या वही कोई लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर से उठा है, देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर से उठा है। यहाँ भी रिजेक्शन है, 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 यहाँ फिर काम नहीं हुआ, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, 1 MTG में काम किया, वो सीधा काम किया है, फिर यहाँ भी काम किया, यहाँ 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 1 MTG में काम किया, 1 MTG में काम किया, 1 MTG में काम किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अब इस पॉइंट से मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो अब जो यहाँ पर हमने देखा कि एक बायर ने इतने सारे सेलर को एनगल्फ करा है, तो इजीली अगली कैंडल हम क्या करेंगे गाइस, बाई करेंगे, ठीक है, और हमारा विन हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर रेड बनता और रेड बनकर किसी भी एक लेवल पे क्लोज होता, या तो इसके वीक पे क्लोज होता, या तो इसके वीक पे क्लोज होता, या 50% ऑफ लेवल पे क्लोज होता, फिर भी बायर ही बनता। लेकिन फिर अगर सेलर बन जाता तो इसके बेस लेवल पे क्लोज देगा तो 101% अगली कैंडल बायर की बनेगी। लेकिन अगर फिर भी फेल हो जाता, आपका बैक टू बैक लॉसेस हो जाता, तो आपको एक लास्ट ट्राई लेना है। क्या लास्ट ट्राई लेना है कि जब इसका बेस पे फेल होता, मतलब इसका ब्रेकआउट होता, तो आपको अगली कैंडल सेल करनी है और आप वहां पे 101% विन कर जाते। बट अगर फिर भी लॉस होता तो चुपचाप ट्रेडिंग को बंद कर देना वहां पे, फिर अगले दिन ट्रेड करना है और उतना ही रिस्क लेना है जो लॉस करने के बाद भी कोई फर्क आपको नॉर्मल डेज में ना पड़े, ठीक है। अब मार्केट आपका ओवरऑल टारगेट क्या दिख रहा है, तो मार्केट का चुपचाप यहाँ पे ओवरऑल टारगेट हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है गाइस, तो मार्केट अभी इस लेवल तक जा सकता है। कहाँ तक, इस लेवल तक। अब जो यहाँ से सेलर बनना स्टार्ट हुए, कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तो गौर करो मार्केट जो सेलर यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, अगर इसके हम टॉप हाई पर रख देते हैं तो मैं आपको पहले ही सब कुछ सिखा चुका हूँ। देखो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर का कैंडल था, उसके 50% लेवल से क्या हुआ है, चुपचाप यहाँ पे जाकर के, ये चुपचाप चुपचाप क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक सेलर का कैंडल आ गया है और जो यहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो गया। लोग सोचेंगे यहाँ का टारगेट है, भाग जाएगा मार्केट यहीं से। तो ये सब ट्रैप करना होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब गाइस यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, तो यहाँ पे गाइस एक जो पैटर्न बना है इसका नाम है क्या, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर के बाद उसकी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुई थी, इसके 50% अप लेवल से सेलर प्रेशर में थे, रिजेक्शन मिला और अगली कैंडल सेल की बनी है, ठीक है। और रिजेक्शन के बाद अगली कैंडल हमें सेलर के साथ जाना, बिकॉज ये एक कंटिन्यूशन कैंडल है, तो अगली कैंडल पे यहाँ पे सेल होगा, ठीक है। तो हमने पास्ट के मार्केट को काफी समझ लिया, काफी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो ये वीडियो में मेजरली मेरा ये था कि मैं आपको बेसिक और क्लियर करूं। क्लियर करने के बाद, क्योंकि जब मैं आपको कैंडल रीडिंग पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो भैया मैं समझाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ से रिजेक्शन मिला, आपको पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे क्यों रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कैंडल में क्या था कि एक बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न, सॉरी बियरिश एनगल्फिंग नहीं, डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न था, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है, जो मार्केट को फॉल करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, ठीक है। और क्या होता है, मजबूर करने के बाद जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, तो फॉल करते करते मार्केट जब यहाँ पर आया है, तो इस पॉइंट से इसने क्या करा है, ये जो ग्रीन का जो रिवर्सल लेवल है वो यहाँ से क्या हुआ है, इस डोजी के चक्कर में, डोजी लेवल के चक्कर में यहाँ पर एक बायर की कैंडल आने का ट्राई कर रहा है। तो अगर मान लेते यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पॉइंट नहीं होता और ना ही इधर कोई रिवर्सल पॉइंट होता, तो अगली कैंडल पे भी हम सेल करते। क्यों करते, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल टारगेट यहाँ का है, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल है, तो कलर चेंज कैंडल के चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रीन कलर की कैंडल आ गई है। तो हमें माइनर माइनर बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्टार्टिंग में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा वॉस्ट लग रही है कि भाई कितना हार्ड है, ये है वो है, कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा टाइम देके देख लो, थोड़ा सा टाइम दो और देखो मैजिक, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख ली और हमें यहाँ पे समझ आ गया। तो आज के डे में मैंने आपको बेसिक बातें बताई, साथ ही साथ मैंने आपको मार्केट के, पास्ट मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझाया।
अब कल से जो मैं कंटिन्यू करूंगा वो मैं आपको लाइव मार्केट में कंटिन्यू करूंगा। लाइव मीन्स का जो कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो उसके रिजेक्शंस को उसके प्रेस से बार अभी प्रेस कर रहे हैं, तो ये सब मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे अपनी थिंकिंग क्या रखनी है। तो थिंकिंग हमारी चेंज होती है बैक ऑफ द पैटर्न को देख करके, बैक ऑफ द लेवल्स को देख करके अपने थिंकिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इतनी सारी चीजें देख ली और हमने बहुत कुछ सीखा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस सीखते रहो, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाते रहो ताकि आपकी भी नॉलेज इंप्रूव हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। और एटलीस्ट गाइस प्रैक्टिस करो जितना भी टाइम मिलता है। कल से गाइस मैं लाइव मार्केट में आपको विदाउट एक भी ट्रेड प्लेस आउट की आप ही के साथ एक एक कैंडल को पढ़ूंगा और आपको बस आराम से चिल करके जब भी आपको टाइम मिलेगा चुपचाप मार्केट को दिखना है। ठीक है, देखो गाइस बैक ऑफ द मार्केट का पोस्टमार्टम करना, बैक ऑफ द मार्केट को पढ़ करके समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि अगली कैंडल रेड बनी है ग्रीन बनी है, कोई भी आकर के बता देगा। मैंने बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं मैंने कर दी। कोई अगर आप भी जैसे समझाने के लिए किसी को, अगर आप मान लो किसी को बेवकूफ बनाना चाहो कि हाँ भाई मुझे आता है, मुझे पाथ ऑफ द मार्केट में ऐसे ऐसे समझा दूंगा, वो कुछ भी बोल देगा, आप मान लोगे ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कल से हम क्या करेंगे, कल से हम लाइव मार्केट को पढ़ेंगे और हमको यहाँ बैठ कर प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि अगली कैंडल रेड बनेगी या अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर क्या होगा। हम उस चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और कैसे ऑब्जर्व करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा। क्लियर है, कैसे ऑब्जर्व करना है मार्केट को मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स गो और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहो बस, और बस ऐसे ही लगे रहो। आज नहीं तो कल गाइस सक्सेस तो मिलना ही है, बिकॉज जो मजा स्ट्रगल में है ना वो मजा गाइस सक्सेस मिलने के बाद आपको नहीं आएगी। सक्सेस के बाद तो जिंदगी काफी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि सब पहले ही पता रहता है कि भाई ये सारी चीजें होने वाली। जो थ्रिल आता है ना वो डर में आता है कि हाँ भाई, वो डर लगा रहा था कि साला कहीं फेल ना हो जाओ, वही डर आपको सक्सेसफुल बनाएगा एक ना एक दिन। ठीक है, तो चलो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू ऑल, और बस ऐसे ही मेहनत करते रहो।